दिल्ली में 5,600 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद हुई है। राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में अभी तक नफरत के सामान तो दिख रहे थे, अब नशे का सामान भी मिलने लगा है। जो मुख्य आरोपी है, जो किंगपिन है, जिसका नाम तुषार गोयल है, जिसका डिक्की गोयल के नाम से सोशल मीडिया अकाउंट है, वो इंडियन यूथ कांग्रेस के आरटीआई सेल का चीफ है। बहुत गंभीर बात है। नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। हरियाणा में विधानसभा चुनाव नजदीक है और राजनीतिक हलचल अपने चरम पर है। वोटिंग से सिर्फ 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी पर एक गंभीर आरोप लगाया है। आज हम बात करेंगे इस सियासी संग्राम की, जहां एक इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट से जुड़े 5,600 करोड़ रुपए के खुलासे ने पूरे राजनीतिक माहौल को गर्मा दिया है। इस मामले में कई सवाल उठ रहे हैं जो न केवल कांग्रेस की छवि को प्रभावित कर सकते हैं, बल्कि हरियाणा के चुनाव परिणामों पर भी गहरा असर डाल सकते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तुषार गोयल, जो कांग्रेस की यूथ कांग्रेस के आरटीआई सेल के प्रमुख रहे हैं, इस ड्रग्स सिंडिकेट के साथ गिरफ्तार हुए हैं। यह केवल एक व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं, बल्कि एक बड़ा नेटवर्क खुलने का संकेत है। तुषार गोयल की कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के साथ तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं, जिससे कई कड़ियां जुड़ती हैं। त्रिवेदी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, क्या कांग्रेस में ड्रग्स पैडलर्स का पैसा शामिल है? क्या दिल्ली में बरामद हुए इस पैसे की जानकारी कांग्रेस पार्टी को थी? हरियाणा प्रदेश कांग्रेस और हुड्डा परिवार को अब जवाब देना होगा। यह सवाल अब जनता के बीच चर्चा का विषय बन गया है। बीजेपी के आरोपों के बाद कांग्रेस ने तुरंत सफाई दी है। यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास ने मीडिया से कहा कि तुषार गोयल को 2 साल पहले पार्टी से हटा दिया गया था और अब वह कांग्रेस का सदस्य नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि यूथ कांग्रेस इस मामले पर जल्द ही एक विस्तृत प्रेस रिलीज जारी करेगी, ताकि पार्टी की स्थिति स्पष्ट की जा सके। कांग्रेस के प्रवक्ता ने यह भी कहा कि बीजेपी का आरोप राजनीति से प्रेरित है और इसे चुनावी लाभ के लिए उठाया जा रहा है। उन्होंने कहा, भाजपा इस प्रकार की रणनीति का उपयोग कर रही है ताकि ध्यान भटकाया जा सके और असली मुद्दों से जनता का ध्यान हटाया जा सके। यह बयान दर्शाता है कि कांग्रेस इस मामले को गंभीरता से ले रही है। बीजेपी ने कांग्रेस पर फिर से हमला करते हुए कहा कि राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में अब नशे का सामान भी बिकने लगा है। सुधांशु त्रिवेदी ने इस बात पर जोर दिया कि यह एक गंभीर मामला है और जनता को यह जानने का अधिकार है कि क्या यह पैसा चुनाव में उपयोग किया जा रहा था। दिल्ली पुलिस ने हाल में बताया कि पिछले 1 दशक में केवल 768 करोड़ रुपए का ड्रग्स बरामद हुआ है, जबकि अब एक ही मामले में 5,600 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद हुई है। यह तथ्य बीजेपी के आरोपों को और मजबूती प्रदान करता है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस नेताओं के साथ तुषार गोयल की तस्वीरें हैं, जो इस पूरे मामले को और संदिग्ध बनाती है। यह आशंका जताई जा रही है कि कहीं यह पैसा चुनावी प्रचार में तो नहीं इस्तेमाल हो रहा था। इस पर कांग्रेस को जनता के सामने स्पष्टीकरण देना होगा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की जांच में यह पता चला है कि इस ड्रग्स सिंडिकेट का संबंध दुबई तक फैला हुआ है। तुषार गोयल ने खुद को सोशल मीडिया पर कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ बताया है। उनके प्रोफाइल में आरटीआई सेल चेयरमैन दिल्ली प्रदेश कांग्रेस लिखा हुआ है। स्पेशल सेल के अनुसार दुबई में एक बड़ा कारोबारी इस ड्रग्स का प्रमुख सप्लायर है। विशेष रूप से पिछले साल 5,000 करोड़ रुपए की कोकीन की तस्करी दुबई के एक बड़े कारोबारी के नाम से जुड़ी हुई है। इस बात का खुलासा जांच के दौरान हुआ है कि दुबई डी कंपनी का एक सेफ जोन है, जहां ड्रग्स की खरीद फरोख्त हो रही है। जांच में मुंबई कनेक्शन भी सामने आया है, क्योंकि इस ड्रग्स की एक बड़ी खेप को मुंबई भेजा जाना था। अब सवाल यह भी उठता है कि आखिर मुंबई में कौन थे इसके यूजर्स? क्या यह तस्करी किसी उच्च प्रोफाइल के लोगों तक पहुंचने का इरादा रखती थी? यह सवाल हमें कई नई दिशा में सोचने पर मजबूर करता है। हरियाणा विधानसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में यह मामला न केवल कांग्रेस की छवि को प्रभावित कर सकता है, बल्कि यह चुनावी रणनीतियों पर भी गहरा असर डालेगा। क्या कांग्रेस इस संकट से उबर पाएगी और क्या बीजेपी को इस मुद्दे से राजनीतिक लाभ मिलेगा? यह सवाल अब हर हरियाणवी के दिल और दिमाग में गूंज रहा है। अगर आपको हमारी यह रिपोर्ट पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। हम लाएंगे आपके लिए और भी ताज़ा राजनीतिक खबरें और आपको इस सियासी संग्राम की हर अपडेट से अवगत कराते रहेंगे। धन्यवाद।